हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। कैसे हो आप लोग? मैं आपका मैथ्स टीचर आज आपके लिए क्लास 12th का सबसे इजीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इजीएस्ट क्यों है ये आपको एंड ऑफ द लेक्चर समझ में आ जाएगा कि इजी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। ये आपको अभी नहीं, आपको एक साल बाद समझ में आएगा, क्योंकि आगे चल के आप कोई भी बीटेक करोगे या कुछ भी करोगे तो उसका सबसे पहला चैप्टर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इजी है, अगर धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझोगे तो बहुत आसान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स में जाने से पहले उस वर्ड को समझते हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है। तो मैट्रिक्स क्या लिखा है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। सिंपल वे में समझो, मेन इसमें इंपॉर्टेंट ये है। पहली बात, मैट्रिक्स हमेशा एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे समझते हो क्या होता है? एरे होता है किसी भी नंबर्स का रिपीटेटिव वे में उसको अरेंज करने को हम एरे कहते हैं। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, या तो कोई नंबर्स हो सकते हैं, या तो कोई सिंबल्स हो सकते हैं, या तो कोई एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। और मैट्रिक्स को हमेशा, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स को हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स। ये बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको समझ जाओगे तो मैट्रिक्स का थोड़ा आइडिया लगेगा कि होता क्या है। ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है कि उसको सीधे 2x + y = 7 या कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया। इसको लिखने का अपना एक खुद तरीका होता है, उस तरीके में लिखोगे तभी वो अच्छी है, तभी उसको मैट्रिक्स कहते हैं हम। ठीक है, तो पहली बात, रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए, किसका? नंबर्स का, सिंबल्स का, एक्सप्रेशंस का, और हमेशा अरेंज्ड होता है रोज एंड कॉलम्स में। अब बात आती है कि ये रोज एंड कॉलम्स हैं क्या, कैसे अरेंज करते हैं। तो पहले एक बात ध्यान रखो, मैट्रिक्स हमेशा ऐसे इन अ रेक्टेंगुलर, जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर एनक्लोज्ड होता है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें बना देते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें बना देंगे। ये दोनों ही गलत है। हमेशा मैट्रिक्स स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ना ही स्क्वायर, ना ही ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? m × n, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब m और n है क्या, ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एलिमेंट हमने लिख लिया A11, अभी रुको इसको, जैसे मान कुछ भी लिख लिया 2 4 6 5 -1 0 0 1 2, ये लिख लिया। अब क्या ये मैट्रिक्स है? पहली पहचान, मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर कॉलम में अरेंज होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉलम में अरेंज्ड है। उसके अंदर नंबर्स होने चाहिए, नंबर्स लिखे हुए हैं, और अरेंज होने चाहिए रोज एंड कॉलम्स में। इसको कहते हैं हम रोज। क्या कहते हैं इसको? रोज। इसको कहते हैं हम कॉलम्स। ठीक है, तो अरेंज है ये मैट्रिक्स, जिसके अंदर नंबर्स हैं, ये रोज होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उसको हम रोज कहते हैं, जो वर्टिकल होती हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे m × n जो लिखा है, यहाँ पे m डिनोट करता है रोज को, n डिनोट करता है कॉलम को। ठीक है, m डिनोट करता है रोज को, n डिनोट करता है कॉलम्स को। तो मैट्रिक्स अब जाके पूरी होती है कि ये रेक्टेंगल ब्रैकेट हो, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, और यहाँ पे इसका ऑर्डर मेंशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये नहीं कि ऑर्डर यहाँ लिख दिया m × n, यहाँ लिख दिया, लिखते राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे है। ठीक है, तो ये पहचान होती है मैट्रिक्स की। तो आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ ली, मैट्रिक्स होता क्या है, एक एग्जांपल आपने देख लिया। अब एक बात आप कहोगे सर ये इसको तो क्या हो गया, यहाँ पे कितने रोज हैं? 1 2 3। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। तो ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो जरूरी नहीं है कि ये 3 × 3 की हो, m × n कुछ भी हो सकता है, m और n। 1 × 2 की मैट्रिक्स हो सकती है। आपको एग्जांपल दिखा दूं, 1 2, ये क्या है? 1 रो
दो कॉलम, एक रो है दो कॉलम है, 1 क्रॉस 2 की है, 1 4 2 6 5 6, दो रो 3 कॉलम। इसको ऐसे शो नहीं करता, मैं खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इसको क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 3। समझ गए? तो पहले मैट्रिक्स देखो, उसका ऑर्डर लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑर्डर नहीं लिखोगे मैट्रिक्स वो पहचान में नहीं आएगी कि ये क्या कौन सी मैट्रिक्स है। दो रोज, पहले हम रोज को लिखते हैं तो हमेशा रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इतना तुम्हारा मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में पहले m क्रॉस n होता है, m को हम रोज कहते हैं, n को हम कॉलम कहते हैं, और रोज और कॉलम्स काउंट करना हमने सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग m रोज, बोला था। रोज जो होते हैं उसको हम m से डिनोट करते हैं, n कॉलम्स, जो कॉलम्स होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब रोज क्रॉस कॉलम। फिर से बता रहा हूं, बिना ऑर्डर के मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तुम यहां लिख दो 1 2 3 4 और बोलो कि सर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं है। जब तक तुम यहां ना लिखो कि ये 2 क्रॉस 2, अब जाके कहोगे कि हाँ ये मैट्रिक्स है। बिना ऑर्डर के मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखो, अब एक तरीका होता है मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू A I J M क्रॉस N। ये तरीका होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। I J, यहाँ I जो होता है वो 1 से M के बीच में लाई करता है, J जो होता है वो 1 से N के बीच में लाई करता है। इसको समझते हैं। देखो, जैसे कोई मैट्रिक्स A है, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये हमने मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के बनाए, 1 2 3 रोज 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमने बनाई है। तो ये होता है पहला जो A11 है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये होता है ना कि देखो जैसे अब वहां लिखा है, अब तुमको बोलना है कि 1 का पोजीशन क्या है, तो किसी और को बताने के लिए कि 1 कहां लिखा है बोलोगे A11 पे 1 लिखा हुआ है, मतलब पहला रो पहला कॉलम, रो का ये पहला एलिमेंट, कॉलम का ये पहला एलिमेंट, तो वहां पे 1 लिखा हुआ है। तो मैट्रिक्स में किसी भी नंबर की जगह बताने के लिए ये नोटेशन होता है, पहला रो पहला कॉलम। A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। ये 2 किस में लिखा हुआ है, पहली रो में बट दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। A21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, 22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ऐसे इसको आप जनरल फॉर्म में लिखें तो A11 A12 डॉट 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 A21 A22 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, जितने की भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी ये चलता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 J। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, I 1। ऐसे ही A लास्ट एलिमेंट क्या होगा, m क्रॉस n। ठीक है, तो ये जनरल हो गया तरीका कि कैसे हम मैट्रिक्स को पहचानते हैं, कैसे बुलाते हैं। तो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं A11। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, उसकी पहचान होती है A32 मतलब वहां पे कोई भी नंबर लिखा है तो मतलब उसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है? तो ये हमने ऑर्डर समझ लिया, ऑर्डर m क्रॉस n होता है। ऑर्डर मैंने आपको पिछले में ही बता दिया था होता क्या है, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था समझना कि मैट्रिक्स को हम कैसे
डिनोट करते हैं A11, A12, A13 सो ऑन, A21, A22, A23। अब इस 1 1 का मतलब हमेशा पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे भी देखो m क्रॉस n में पहले रो फिर कॉलम। सिमिलरली 1 1 में पहले 1 मतलब पहला रो, दूसरा 1 मतलब पहला कॉलम, 1 2 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। इतना समझ लिया? ये बेसिक सा सिर्फ इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स होती कैसे है, क्या है, मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानते हैं, मैट्रिक्स का कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है। स्क्वायर ब्रैकेट में इधर ऑर्डर लिखा होना चाहिए, अंदर नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, या सिंबल्स या एक्सप्रेशंस कुछ भी होने चाहिए। ये पहली बात हमने समझ ली। दूसरी बात समझ ली, ऑर्डर। ऑर्डर हमेशा m क्रॉस n होता है, रोज क्रॉस कॉलम्स होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये जितना हमने पढ़ा है उतना और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के कुछ नहीं समझ में आएगा। बोला है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैव। कोई भी मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट्स हैं, कितने ऑर्डर हो सकते हैं? देखो लिखा है 1, 8 हो सकता है, 8, 1 हो सकता है, 4, 2 हो सकता है, 2, 4 हो सकता है। बट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 4। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे कि अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? 1 2 3 4, 4 ऑर्डर्स हैं, लिख लिए। मतलब कुल मिला के अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो m क्रॉस n इज इक्वल टू अगर बोले कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो वो होते हैं m क्रॉस n इज इक्वल टू द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखो, कितने एलिमेंट्स मैट्रिक्स में होते हैं वो होता है m क्रॉस n। तो 8 एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली m क्रॉस n कुछ ऐसा बनना चाहिए कि प्रोडक्ट करने के बाद वो 8 दे। तो 1 into 8 8, 8 into 1 8, 4 into 2 8, 2 into 4 8। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये देखो ये लिखा हुआ है aij is equal to 1/2 mod I minus 3j। ये एक्सप्रेशन लिखा है, I मतलब रोज, J मतलब कॉलम्स। 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। पहले क्या करो, A बनाओ 3 क्रॉस 2 की, मतलब 3 रोज होने चाहिए, 2 कॉलम, A11, A12, A21, A22, A31, A32। बना लिया तुमने ये 3 क्रॉस 2 की। ये बनी नहीं है अभी, ये हमने एक जनरल फॉर्म लिखा है, वो जो अभी हमने पढ़ा था कैसे डिनोट करते हैं उसी को जनरल फॉर्म में हम साफ साफ उसने बोला है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स चाहिए। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। 3 मतलब 3 रोज हैं, 2 मतलब 2 कॉलम्स हैं। क्लियर हो गया? अब क्या करो, ये पहला जो पोजीशन होता है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में वो होता है I, दूसरा होता है J। तो चलो पहला I1 J1 इसमें पुट करो। I1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, J1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, 1 minus 3 minus 2, minus 2/2 minus 1। इसको यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दिखाएं तुमको A11 कैसे आ रहा है, यहाँ इस लिख रहा हूं, इसका कैसे आ रहा है इसको यहाँ लिख रहा हूं 1/2 1 minus 3 minus 2/2 is equal to -1। ये A11 आया। ठीक है, अब A12 में जाते हैं। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। A12 1/2, I की वैल्यू 1 है तो 1। और एक बात, -1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो -1 का मॉड क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे 1 होगा, -1 नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसने यहाँ मॉड लगाया हुआ है। मॉड का मतलब क्या होता है, अंदर कुछ भी वैल्यू हो वो वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, -1 हो तो उसको +1 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आंसर होगा 1 ना कि -1। ठीक है, इसमें जाते हैं 1 2, I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू 2, 3 2 जा 6
1 माइनस 6 कितना होता है? -5/2। इसका मॉड कर दोगे -5/2 का मॉड 5/2, तो ये हो गया 5/2। A13 सॉरी A21, A21 क्या हो जाएगा? 1/2। आपकी I की वैल्यू क्या है? 2 माइनस J की वैल्यू 1, तो 2 3, 2 माइनस 3 -1/2, इसका मॉड 1/2। A22 फिर A22 1/2 I2 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। 1/2 2 माइनस 3 2 जा 6 कितना आया? -4/2 मॉड ऑफ -2 2, ये आया 2। अब ऐसे ही तुम A31 का पुट करो तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3, है ना। I की वैल्यू 1 पुट करो तो 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 0, तो ये टर्म देगा 0। और लास्ट हमारा 3,2, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, 3 माइनस 3 2 जा 6, ये शो कर दे रहा हूं मैं। A32 क्या आ जाएगा? 1/2 I की वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू J की वैल्यू 2, 1/2 3 माइनस 6 माइनस 3/2, इसका मॉड 3/2, 3/2। ये कंस्ट्रक्ट हो गई तुम्हारी 3x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। तो देखो वहां पे एनसीईआरटी है आपके, 12th का टॉपिक है, आपको स्टेप मार्किंग्स मिलती है, तो ये सारे स्टेप्स आप शो करोगे। पहला स्टेप ये है, पहला है ये स्टेप, इसको कॉपी करो। दूसरा है ये स्टेप, तीसरा है ये स्टेप, सबको शो करो। A11, A12, A21, A22, A31 मैंने नहीं शो किया क्योंकि 0 आ रहा था, A32, ये सब शो करने के बाद ये है आपका लास्ट स्टेप। ये सब आप शो करोगे तब आपको 2 या 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप आपको शो करना है। तो हमने मैट्रिक्स का पढ़ लिया, मैट्रिक्स क्या होती हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, और उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए ऑर्डर्स पे कि आपको कुछ भी आईजे के टर्म्स में कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशन दिया हो उसको आप मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो कर लिया। अब अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स दी होगी उसका कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं और उसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है अभी सबके बारे में हम समझेंगे विद एग्जांपल। दूसरा होता है रो मैट्रिक्स, तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स, पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स, छठा है आइडेंटिटी, सेवेंथ है जीरो मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स होते क्या हैं, अब इनके बारे में हम समझते हैं एक एक करके। ये सब समझ जाओगे तो आगे चल के क्वेश्चन में पता चल जाएगा तुमको। देखो क्योंकि हर मैट्रिक्स की कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तुम पढ़ के देख लोगे कि ये जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा दोगे, डायगोनल मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा दोगे। इसलिए पहचानना तो आना चाहिए कि हाँ ये वाली मैट्रिक्स है। तो उसको कैसे पहचानते हैं, पहले मैं तुमको बताता हूं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, देखो नाम से ही मैट्रिक्स के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा, कुछ याद या रटने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही नहीं बोला मैंने कि इजी टॉपिक है, हर चीज नाम से ही पता चल जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स मतलब उस मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, रोज है ही नहीं। फॉर एग्जांपल A11, A21, A31, M1। देख रहे हो सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, कोई रोज दिख रही है, कोई रो नहीं है, सिर्फ कॉलम है। ठीक है, एक रोज
ठीक है, और कितने कॉलम्स हैं, n, ठीक है ना। तो या तो ये एग्जांपल ले लो, ये जनरलाइज फॉर्म में मैंने समझाया, इसको एग्जांपल के वे में समझो। 2 1 3 -1 2 4 6 2 8 0, ये सारे के सारे कॉलम मैट्रिक्स हैं, मतलब कि इसमें सिर्फ कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसके ऑर्डर क्या है, मैंने बोला मैट्रिक्स को तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक उसका ऑर्डर नहीं लिखा होगा। 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1, ठीक है। तो मतलब यहां तो 1 ही रहेगा, ठीक है, एक कॉलम एग्जिस्ट कर रही है खाली, इसलिए उसका मतलब होता है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया कॉलम मैट्रिक्स? सिंपल सा है, सिर्फ उसके नाम पे आप जाओ, नाम मतलब कॉलम है तो सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट करेगी और कुछ भी नहीं होगा, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। अगर तुमको ये क्लियरली समझ में आ गया तो तुरंत इसका उल्टा रो मैट्रिक्स है, ये समझ में आ जाना चाहिए। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, यहां पे A11 A12 A13 डॉट 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 ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 4 6, A इज इक्वल टू -1 0 1, A इज इक्वल टू 6 2 4 8। ये सारे रो मैट्रिक्स हैं, सिर्फ रो में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉलम्स में कुछ नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए रो मैट्रिक्स। फिर अगला आता है तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, ये 3 एग्जांपल्स हैं तुम्हारे पास, 3 एग्जांपल से तुम स्क्वायर मैट्रिक्स समझ जाओगे। यहाँ कितने रोज हैं, 2 रोज, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 2। यहाँ कितने रोज हैं, 3 कॉलम्स, 3 क्रॉस 3। यहाँ 2 रोज 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। इन दोनों में और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, यहाँ पे जो रोज और कॉलम्स होती हैं ये सेम है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, बट यहाँ देख रहे हो यहाँ 2 है बट यहाँ 3 है। तो जब रोज और कॉलम्स दोनों ही सेम हो जाएं उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब m इज इक्वल टू n हो जाए, m इज इक्वल टू n हो जाए उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ m और n बराबर नहीं है, यहाँ m 2 है n 3 है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया, मतलब m इज इक्वल टू n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब m और n बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आता है तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स मतलब उसमें सिर्फ, उस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी 0। फॉर एग्जांपल कौन सा है ये, 4th है डायगोनल मैट्रिक्स। सबका नाम से याद रखो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ कॉलम एग्जिस्ट करेंगे, रोज नहीं होंगी। रो मैट्रिक्स सिर्फ रोज एग्जिस्ट करेंगे, कॉलम्स नहीं होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जानते ही हो क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मतलब m इज इक्वल टू n। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, a इज इक्वल टू 1 ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3।
ठीक है, अब कुछ अंतर दिख रहा है, कुछ स्पेशलिटी दिख रही है इस मैट्रिक्स की, देख रहे हो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन जीरो, रिमेनिंग ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो देखो सिर्फ यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो तुम्हारा स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। कैसे स्पेशल केस होता है, इसी से रिलेट करता हूं। अंतर देख रहे हो क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अंतर क्या है, यहां पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, वहां पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जीरो नहीं है, वहां पे भी डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जीरो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना सा है कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो रिपीट कर रहे हो, बट वहां पे डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे सब सेम होंगे। 2 है तो दूसरे डायगोनल में भी 2 ही होगा, तीसरे डायगोनल में भी 2 ही होगा। बी में 2√2 है तो 2√2 है तो 2√2 है, यहां तक कि साइन भी नहीं चेंज होगा। अगर यहाँ -2√2 लग गया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट सारे एग्जिस्ट करने चाहिए। एक बात और ध्यान रखो जो कि कहीं बुक में लिखी नहीं होती है, बट यहाँ क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये वाला डायगोनल होता है जो मैंने अभी शो किया है। 2 डायगोनल होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, एक डायगोनल ये होते हैं, एक डायगोनल ये होते हैं कि नहीं होते हैं? एक तुम्हारा वो जो मैंने कर्व से दिखाया, एक जो मैंने रेक्टेंगल से दिखाया। जो मैंने कर्व से दिखाया है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जो मैंने कर्व से दिखाया है, मतलब ये वाला, यहाँ पे ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के तुम पढ़ोगे, जब तुम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पढ़ोगे तो वहां एक वर्ड आता है ट्रेस, वो वहां पे ये प्रिंसिपल डायगोनल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी उतने उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी आगे जब पढ़ेंगे उसको समझाऊंगा। बस अभी दिमाग में बस इतना रखो, 2 डायगोनल होते हैं, इसको हम या तो हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं या तो हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। अभी आगे चल के तुमसे कह दिया कि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज, बताओ मैट्रिक्स दे दिया, बोल देगा व्हाट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। अब तुमको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है, ये है कि ये है, इसलिए अभी दिमाग में बस इतना रखो, प्रिंसिपल डायगोनल ये है। आपसे पूछा जाता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल बताओ, 2 + 1 3, 3 - 1 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो अब तक हम वापस आते हैं, तो हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स अब क्लियर हो गया, दोनों में क्या अंतर है। लास्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों ही एक ही जैसे हैं, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, डायगोनल भी लिखूंगा, स्केलर भी लिखूंगा, इधर लिखूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब रिलेट कर पा रहे हो, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। कैसे, ये देखो यहाँ पे 1 1 1, सिर्फ 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 1 1, बट यहाँ पे देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, ये जो 2 2 2 था, 2√2 2√2 2√2 था, वो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2√2 2√2 -2√2, ये तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं थी। अंतर समझ में आ रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें डायगोनली कोई भी एलिमेंट्स किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये मैंने काट दिया था, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। अगर ये माइनस हटा दो
तब ये तुम्हारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। उसका एक स्पेशल फॉर्म आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम तो हैं बट सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए और कुछ भी नहीं आ सकते, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 3 केस हो गए। सबसे मेन आता है डायगोनल मैट्रिक्स, उसका सब केस है, स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लास्ट आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स, जो फिर से नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। जैसे कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही समझ में आ रहा था क्या मतलब है, रो मैट्रिक्स का नाम से समझ में आता, स्क्वायर का भी समझ में आता, इसका भी समझ में आ रहा है। बट ये 2 स्पेशल केस हैं, इनको हमने आपको बता दिया, स्केलर क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है। लास्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो होती हैं, वो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, चेक करते हैं। कितने रोज हैं, 2 रोज। कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स। m इज इक्वल टू n नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बट ये जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। जब तक ऑर्डर नहीं लिखोगे तब तक मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होगी। अगर सिर्फ इतना लिख दिया ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, इसलिए ऑर्डर लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखो, ये भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। तो ये हो गए हमारे सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब तुम टाइप समझ गए हो तो अब आगे समझ सकते हो कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये अभी आगे हर जगह यूज होगा। अब आगे हम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे, कई चीजें पढ़ेंगे, हर जगह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। और ये सारी मैट्रिक्स हैं, हर एक का अपना अपना यूज है, इसलिए सबको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है कि ये मैट्रिक्स है तो ये कौन सी मैट्रिक्स है। स्केलर है, कॉलम है, रो है, स्क्वायर है, डायगोनल है, स्केलर, आइडेंटिटी है, जीरो है।